अच्छा, कभी सोचा है कि सच्ची आज़ादी का मतलब असल में होता क्या है? क्या सिर्फ पॉलिटिकली फ्री हो जाना ही काफ़ी है? एक शख्स थे जिनकी दाढ़ी जितनी लंबी थी ना, उनकी सोच उससे भी कहीं ज़्यादा गहरी थी। रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इस सवाल पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और हमें शब्दों का एक ऐसा खजाना दिया जो आज भी रेलेवेंट है। तो आज हम लोग उनकी एक बहुत ही पावरफुल कविता के अंदर गोता लगाएंगे और उसमें छुपे आज़ादी के असली मतलब को खोलने की कोशिश करेंगे। बस यहीं से होती है शुरुआत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप समझिए ये एक ऐलान है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जरा, जहां किसी भी बात का खौफ ना हो, जहां हर कोई इज्जत और आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर जी सके। यही यही वो नींव है जिस पर टैगोर अपनी आजादी का पूरा महल खड़ा करते हैं। बहुत पावरफुल विजन है ये। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1901। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो जाहिर है माहौल कैसा होगा। हवा में ना एक कसक थी, एक तड़प थी आज़ादी के लिए। इसी माहौल में टैगोर ने ये शब्द लिखे थे। तो ये कोई मामूली कविता नहीं थी, बल्कि ये तो जैसे लाखों दिलों की आवाज बन गई थी। एक प्रार्थना जो एक दबे हुए राष्ट्र की आत्मा से निकली थी। तो चलो अब जरा इस प्रार्थना की गहराई में उतरते हैं। टैगोर यहां सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मांग रहे हैं ना, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी चीज की मांग कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं मन की आजादी की, विचारों की आजादी की, आत्मा की आजादी की। तो जब टैगोर भय या डर कहते हैं, तो उनका मतलब भूत प्रेत वाले डर से नहीं है। नहीं, वो उस गहरे डर की बात कर रहे हैं जो जुल्म और गुलामी अपने साथ लाती है। ये वो डर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसकी हिम्मत खत्म कर देता है, उसे छोटा महसूस कराता है। और टैगोर बस यही कह रहे थे कि भाई अब बहुत हुआ, इस डर को जड़ से खत्म होना ही होगा। अब कविता में आता है असली टकराव। समझ लीजिए दो ताकतवर चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ ज्ञान जो हमें आजाद करता है, और दूसरी तरफ वो संकरी सोच की दीवारें जो हमें कैद करती हैं। और ये लड़ाई कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है, और दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये उस जमाने के हिसाब से पता है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां नॉलेज यानी ज्ञान पर कुछ लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि वो एक बहती नदी की तरह हो, सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए फ्री। इसी दुनिया का सपना देख रहे थे टैगोर। और सच कहूं तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए आज भी लड़ना जरूरी है। और हां, ये दीवारें कोई ईंट पत्थर की नहीं है। ये दीवारें हैं हमारी तंग सोच की, भेदभाव की, वो हम और तुम वाली सोच जो हमें एक दूसरे से बांट देती है। ये वो दीवारें हैं जो हमें धर्म, जाति और भाषा के नाम पर एक दूसरे को बस इंसान समझने से भी रोकती हैं। तो बस यही है असली जंग। एक तरफ ज्ञान का खुला आसमान और दूसरी तरफ तंग सोच की कैद। चुनना हमें है। ये वो सवाल है जो टैगोर ने एक सदी पहले पूछा था, और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। तो सवाल उठता है कि इन दीवारों को तोड़ा कैसे जाए, इस कैद से बाहर कैसे निकलें? टैगोर के पास इसका जवाब भी है, और शायद आपको ये जवाब थोड़ा हैरान करे। रास्ता है तर्क की शक्ति में, रीजन में। कितना ब्यूटीफुल मेटाफर है ना? सोचिए, तर्क की एक साफ सुथरी नदी जो बिना किसी रुकावट के बस सच्चाई की तरफ बह रही है। टैगोर का मानना था कि यही वो ताकत है जो सोच के सारे बांध तोड़ सकती है और हमें सच्ची आज़ादी की ओर ले जा सकती है। तो ये साफ धारा है क्या असल में? ये है सवाल पूछने की हिम्मत, पुरानी बातों को यूं ही ना मान लेने की आदत। ये वो शक्ति है जो हमें दुनिया को वैसा देखने में मदद करती है जैसी वो है, ना कि जैसी हमें बताई जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर नदी के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो आती ही है, और तर्क की इस नदी का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। टैगोर ने इसके लिए भी एक कमाल का मेटाफोर इस्तेमाल किया है। एकदम शॉकिंग इमेज है। कहाँ एक जीती जागती बहती हुई नदी और कहाँ ये सूखा बेजान रेगिस्तान। ये है ठहराव, बैकवर्डनेस। ये तब होता है जब हम सोचना समझना यानी तर्क करना बंद कर देते हैं और तर्क की वो धारा सूख जाती है। तो ये रेगिस्तान बना किस चीज से है? ये बना है उन सभी पुरानी बेमतलब की रस्मों और अंधविश्वासों से जो हमें डर में जकड़ कर रखते हैं। ये उन सभी तरीकों से बना है जिनसे हम बदलाव को रोकते हैं, भले ही वो बेहतरी के लिए हो। ये वो रेत है जो तरक्की की नदी को सोख लेती है, उसका गला घोट देती है। तो ठीक है, दीवारें तोड़ दी, रेगिस्तान पार कर लिया। अब हम पहुंचते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर।
जहां टैगोर हमें दिखाते हैं कि आज़ादी का वो स्वर्ग आखिर दिखता कैसा है। ये लाइनें बहुत पावरफुल हैं। ये सिर्फ एक विश नहीं है, ये एक डिमांड है, एक प्रार्थना है। टैगोर ईश्वर से कह रहे हैं, मेरे देश को जगा दो, उसे उस आज़ादी के स्वर्ग में ले चलो जिसका ये हकदार है। तो इस स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसा हमने देखा, ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से कहीं ज्यादा है। ये है डर से आज़ादी, ज्ञान की आज़ादी, सबको साथ लेकर चलने की सोच, सच बोलने की हिम्मत और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश। ये मन की एक स्टेट है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। जागृत करो, अवेक, बहुत गहरा शब्द है ये। इसका मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है, इसका मतलब है मन को जगाना, आत्मा को जगाना, दुनिया को एक नई नज़र से देखना और ये सोचना कि अगर हम सब सच में जाग जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। टैगोर ने ये प्रार्थना 100 साल से भी पहले अपने देश के लिए लिखी थी, लेकिन सोचिए, क्या ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट नहीं है? आज हमें किन चीज़ों से जागने की ज़रूरत है? आज कौन सी दीवारें हैं जिन्हें गिराना है? कौन से रेगिस्तान हैं जिन्हें पार करना है? ये सवाल उन्होंने तब पूछा था और ये सवाल आज हम सबके सामने है।